आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन की बात की जाए कि क्या होता है, तो जो हम देखते हैं कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन जो वर्ड है, मतलब हाइड्रोस्टेटिक वर्ड हम कहते हैं कि ये किससे निकला है। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें हाइड्रा का मतलब है वाटर, मतलब कि पानी, और स्टेसिस स्टैंडिंग। स्केलेटन जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन, जो कि बोन से मिलकर बना हुआ है, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसे एक डायग्राम से देखें तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बोन्स क्या बना रही है, हमारा स्केलेटन, जिसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्नेल जो सिप्पी होती है उसके बाहर एक आउटर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जो उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रही है वो उसका एक्सोस्केलेटन है। और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात की जाए तो जो पानी है, या फिर हम कहते हैं कि फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जब सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उस तरह के स्केलेटन को हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहा जाता है। जैसे कि आपने अर्थवॉर्म में देखा होगा कि अर्थवॉर्म में वाटर प्रेशर जो है वो एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। और अगर हम देखें कि ये किन किन फाइलम्स या किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो हम देखते हैं कि ये फाइलम नाइडेरिया, एनालिड्स और बहुत सारे सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स में होता है। इनवर्टिब्रेट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। उन वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो अगर हम एक साथ में यहाँ पर डायग्राम देखें तो ये आपके सामने जो डायग्राम है ये नाइडेरियन की है। सी इसमें साइलेंट होता है, इसको नाइडेरियन बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो सी एनेमोन है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है। और अगर हम एक और डायग्राम से देखें कि इसमें किस तरह से हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, तो जैसे ये आपके सामने एक और डायग्राम है, ये भी सी एनीमून की डायग्राम है। सी एनीमून जिसमें आप देख रहे हैं कि ये उसके क्या है, टेंटिकल्स। इसके अलावा इसके पास एक सिंगल ओपनिंग है जिसको वो यूज करता है वाटर की एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। मतलब ये कि वाटर इसी ओपनिंग से, इसी पोर से अंदर जाएगा और इसी से बाहर आएगा। अब अगर हम देखें इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये जो कैविटी है इसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और जैसे आप देख रहे हैं कि वाटर की मूवमेंट की वजह से इसकी जो कैविटी है वो उसका साइज आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो गया है, और उसके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब वाटर उसके अंदर सर्कुलेट करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि व्हेन द एनिमल कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी, तो जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में भी फ्लूइड एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। मतलब ये कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो इसको सपोर्ट मिल रही है, जो इसके पास लिक्विड प्रेजेंट है उसकी वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें कि अर्थवॉर्म में किस तरह के मसल्स हैं, तो जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अर्थवॉर्म के पास दो तरह के मसल्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाले जो मसल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये उसके सर्कुलर मसल्स हैं। इसके अलावा उसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उसके, हम कह रहे हैं कि फुली कॉन्ट्रैक्टेड सर्कुलर मसल्स होंगे तो उसकी बॉडी एलोंगेट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उसका ये वाला एरिया है, जब उसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एलोंगेट हो जाता है। इसके अलावा जब उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तब उसके जो एलोंगेशन है बॉडी की वो नहीं होती, बल्कि वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा वहां से स्वेलन पोर्शन लगता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया है वो कब होता है, जब उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरह से एक वेव चलती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए में, इसी तरह से एक वेव चलती है और उसके वेव की वजह से जो अर्थवॉर्म है वो मूव करता है। इसके अलावा इसकी मूवमेंट को हेल्प करने के लिए आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें सीटी कहा जाता है, जो इसको मूवमेंट में, हरकत में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में।